हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉगरिथम क्लासेस। मैं गोपाल कुमार। आज की इस क्लास में आप क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसमें टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आज आप इसी को सीखने वाले हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या कहता है, तो आइए जानते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड, एक्सप्रेस यानी कि फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका मतलब क्या है समझिए। जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो उन्हें हम फैक्टराइज कर सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में फैक्टराइज कर सकते है। और इनका जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है हमेशा। अगर हम इनके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर दें तो इनका जो फैक्टराइजेशन होता है वो होता है यूनिक। ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ नहीं होता, कोई भी कंपोजिट नंबर है। मानिए जैसे कोई कंपोजिट नंबर हम लेते हैं, लेट्स अगर हम 30 कोई कंपोजिट नंबर ले, 30 कोई कंपोजिट नंबर, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो ये 30 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड 15, 3 से डिवाइड 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे ये 1 आएगा। तो 30 को हम लोग इस तरह से राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, इस तरह से राइट कर सकते हैं। तो ये जो कंपोजिट नंबर है इसको हमने एक्सप्रेस किया है, यानी कि फैक्टराइज किया है। कैसे फैक्टराइज किया है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, ये प्राइम्स नंबर्स के प्रोडक्ट में हमने इसको फैक्टराइज किया हुआ है। और आगे जो कह रहा था दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इसका जो फैक्टराइजेशन है ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये जो इसका फैक्टराइजेशन है ये हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। ये क्या होगा? यूनिक होगा। कब यूनिक होगा? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। यानी कि अगर हम इसके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर दें, ऑर्डर को अगर हम ना देखें तो इसका फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। अब इसके ऑर्डर का कहने का क्या मतलब है? ऑर्डर का मतलब ये देखिए, जैसे कि ये 30 है, 30 का फैक्टर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी राइट कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकते हैं, या फिर और भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इस तरीके से ढेर सारा हम लिख सकते हैं। 30 के इस तरीके के ढेर सारे तरीके हैं जो कि इसके फैक्टराइजेशन को एक्सप्रेस कर सकता है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो भी एवरी कंपोजिट नंबर, सभी के सभी जो प्रत्येक कंपोजिट नंबर जो होता है उसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में फैक्टराइज कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और इनका जो फैक्टराइजेशन होता है वो हमेशा यूनिक होता है। यूनिक कब होगा? यदि हम इसके ऑर्डर जो है, ऑर्डर क्या नहीं कि यहाँ पहले 2 3 4 था, इसमें 3 2 5 कर दिया, इसमें ऑर्डर देखिए चेंज कर दिए हैं अल्टरनेट करके, इसमें 5 2 3 है, इसमें 5 3 2। ऑर्डर चेंज करने पर हमें अलग अलग केस मिल रहा है। अगर हम इसी के ऑर्डर को छोड़ दें, अगर हम ऑर्डर को एक्सेप्ट कर दें, ठीक है ना, तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा 30 का कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा वो कैसा होगा? हमेशा यूनिक होगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे इसको राइट करना 30 को। तो इसका जो फैक्टर 2 × 3 × 5, इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा। ठीक है, अगर हम ऑर्डर को न ले तब एक्सेप्ट करें तो यही कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और कुछ भी नहीं है। इसी का किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ही होता है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।